बनाते रही ना। अब गिरा। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को लेकर, मदारिस को लेकर, इबादत गाहों को लेकर जो टारगेट बनाया जा रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से बिल्डोजर की कार्रवाइयां जानबूझकर और तरह तरह से जगह जगह पर टारगेट बनाकर कार्रवाइयां की जा रही हैं, अब उसी की एक ताज़ा तरीन मिसाल है यूपी के फतेहपुर में आज़ादी से पहले की बनी, जिसको तकरीबन 180 साल पुरानी मस्जिद बताया जा रहा है, उस पर बिल्डोजर चलाकर उसको जमींदोज कर दिया गया। और इस मामले को लेकर 24 सितंबर को यहाँ इन लोगों को मस्जिद को नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ मस्जिद ने रिट पिटीशन दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी, जिसकी सुनवाई 6 दिसंबर को होनी थी, वो किसी वजह से टल गई और उसके बाद वो 13 दिसंबर को उसको सुनवाई होनी थी। आप अंदाजा कीजिए कि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके बावजूद उससे पहले ही वो मस्जिद को गिरा दिया गया। और मस्जिद को शहीद किस बात पर किया गया है कि सड़क का चौड़ीकरण होना है और उसको अवैध बताकर, और बताया कि उस सड़क पे जो है नाला बनेगा, इन तमाम चीज़ों को मुद्दा बनाकर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आप अंदाज़ा कीजिए। लेकिन आप सोच भी क्या सकते हैं कि मस्जिद का मामला उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, जिसके जज का कल परसों बयान वायरल हुआ है, जिसने कहा था कि जो कानून व्यवस्था है वो जो हिंदुस्तान में बहुल है, अक्सरियत है, यानी सीधी सी बात है, हिंदुओं के हिसाब से काम करेगा और उनकी मर्जी के मुताबिक काम करेगा। ये आपको पता होगा, नहीं पता होता हम उनका बयान भी सुना देते हैं। ये उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जिनका नाम शेखर कुमार यादव है। इन्होंने कहा था कि यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हिंदुस्तान है, यह देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार, इच्छा अनुसार काम करेगा, यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि तमाम तर जजेस जिस तरह की 2-2 घंटे पहले पटिशन दायर होने पर मस्जिदों के सर्वे का हुक्म दे रहे हैं, मस्जिदों की खुदाई का हुक्म दे रहे हैं, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाने का हुक्म दिया जा रहा है, कभी प्रशासन की तरफ से, कभी जजेस की तरफ से, कि देश किस समत जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। आप इसके वीडियोस देखिए और अंदाजा कीजिए कि किस तरह से इस खूबसूरत मस्जिद, जो तकरीबन 180 साल पुरानी आज़ादी से पहले की मस्जिद थी, जिसको लम्हे में शहीद कर दिया गया, और किस तरह से मुसलमानों को हाउस अरेस्ट कर कर और 500 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है एंट्री बैन कर कर इस मस्जिद को शहीद किया गया है, उसकी हम तमाम तर डिटेल आपको बताएंगे। आप जरा वीडियोस देखिए जो वहां से निकल कर आ रही हैं। यहाँ ना खड़े हो तुम लोग, जाओ यार, अंदर जाओ, आए नहीं सुन रहे। बनाते रही ना। गिरा असली बनाए हो ना, ये भेजना हमको जल्दी से। वीडियोस देख लिए किस तरह से वहां पर मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाया गया है। अब आपको बता देते हैं कि बिल्डोजर किस तरह से चलाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये 185 साल पुरानी मस्जिद थी। दैनिक भास्कर की एक खबर आपको पढ़कर सुना देते हैं, जिसको हाईवे के रास्ते में बताकर नाला बनना था वहां पर, इसलिए उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जबकि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसके तहत ये साफ तौर पर कहा गया है कि बाबरी मस्जिद, ये एक दो ढांचों के अलावा, बाबरी मस्जिद के अलावा और एक दो मस्जिद और थी जिनके ऊपर तनाज़ा चल रहा था कि जिनको 1947 के बाद जिस तरह से वो मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, इबादतगाह हैं, उनको छेड़ा नहीं जा सकता। उसके बावजूद उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरेआम बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, कहीं चौड़ीकरण के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर। जब एक कानून बन गया तो ऐसा लगता है कि उस कानून को किसी कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए, जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह से उसका उल्लंघन करने पर उतरी हुई है। यह खबर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। 2500 लोगों को
सीधी सी बात है, 2500 लोगों को नज़रबंद किया गया, उनमें मुसलमान ही होंगे, क्योंकि मस्जिद के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता तो वो मुसलमान ही होते। और जो 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर का जो एरिया था उसको सील कर दिया गया। वहां पर हज़ारों की तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि यूपी के फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अतिक्रमण के नाम पर जो है उसको ढा दिया गया। हाईवे चौड़ीकरण को लेकर 5 बिल्डोजर ने करीब 7 घंटे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नूरी मस्जिद का कुछ हिस्सा भी तोड़ दिया गया। कुछ हिस्सा नहीं दोस्तों, हमने आपको वीडियो दिखाया, ज्यादातर हिस्सा तोड़ दिया गया है और मस्जिद को बाद जगह पर यह लिखा गया है कि शहीद कर दिया गया है। सुबह 8 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी जो तकरीबन 3 बजे तक चली। उसके बाद वहां से मलबे को हटाया गया और तमाम तर लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया गया ताकि उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सके। और जबकि ये मामला अभी जो जेर सुनवाई था, 13 तारीख यानी कल परसों में इसकी सुनवाई होनी थी, उसके बावजूद इस मस्जिद को ढाया गया है। बांदा कानपुर मार्ग को करीब 6 घंटे के बाद फिर से चालू किया गया। मौके पर डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही, आरएएफ की टीम भी पहुंच गई। उसके इस दौरान ललोली कस्बे के 2500 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट का मतलब यही होता है कि किसी को भी घर में बंद कर देना, घर से बाहर न निकलने देना, उसी को हाउस अरेस्ट कहते हैं। और 500 मीटर एरिया को सील कर दिया गया, जिसमें एंट्री नहीं रही, वहां पर जो सड़क थी उसको बंद कर दी गई। ड्रोन कैमरे से इस इलाके की निगरानी की गई। और आपको बता दें कि क्यों ढाया जा रहा मस्जिद का फतेहपुर का हिस्सा, ये इन्होंने अपने हिसाब से जो बताया था, जिसको बुनियाद बनाकर बिंदकी से बांदा तक बांदा बहराइच हाईवे का चौड़ीकरण होना है। आपको बता दें दोस्तों कि किस बुनियाद पर इसको ढाया गया। अब देखिए जरा, बिंदकी से बांदा तक बांदा बहराइच हाईवे का चौड़ीकरण होना है। मैंने आपको बताया था कि सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर इस मस्जिद को ढा दिया गया है जो 180 साल पुरानी है। आप अंदाजा कीजिए, हो सकता है यहाँ से 180 साल पुराने पहले अगर आप जाएंगे तो शायद यहाँ पर ये रास्ता भी ना हो, जिसकी वजह से उसको बुनियाद बनाकर उसको अतिक्रमण बता दिया गया। नूरी मस्जिद भी हाईवे के रास्ते में आती है। पीडब्ल्यूडी ने 17 अगस्त को मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था। कमेटी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन कमेटी ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बजाय मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि मस्जिद 1839 में बनी थी, हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इस केस पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। 13 दिसंबर को बेशक सुनवाई होगी, लेकिन ये सवाल अपनी जगह आज भी कायम है, क्या जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो किस काम के लिए है? अगर वो मंदिर मस्जिद इबादत गाहों की हिफाजत नहीं कर सकता तो देश में उस कानून को बनाया किस लिए गया था? और अगर वो सिर्फ एक ही धर्म के इबादत गाहों की हिफाजत करेगा तो उससे साफ तौर पर तमाम कॉमन चीज़, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं, उसको प्लेसेस ऑफ जो किसी खास धर्म के इबादत गाहों की हिफाजत करने के लिए वो बनाया गया, उसी का नाम दे देना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो मस्जिद एक 1938 में बनाई गई है, 1839 में बनाई गई है, तकरीबन पौने 200 साल या उससे भी ज़्यादा पहले ये मस्जिद बनाई गई थी। क्या यहाँ पर तब भी कोई हाईवे मौजूद था? तब भी यहाँ पर कोई सड़क थी जिसकी बुनियाद बनाकर इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और जब बिल्डोजर पर सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि तमाम तर चीज़ें इसी तरह से बिल्डोजर नहीं की जा सकती, उन पर बिल्डोजर नहीं चलाया जा सकता, एक तरतीब और सलीके से उसको नोटिस भेजा जाता है, तमाम तर काम किए जाते हैं, उसके बावजूद ये अंधाधुंध कार्रवाइयाँ जिस तरह से मस्जिदों पर हो रही हैं वो साफ तौर पर यह झलका रही है कि किसी न किसी हद तक ये जानिबदाराना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब देखना यह है कि 13 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस काबिल है कि जो इसमें यह फैसला दे सके कि नहीं, जहां से हिस्सा तोड़ा गया था वो गैर कानूनी तौर पर तोड़ा गया था और पीडब्ल्यूडी उसको बनवा कर देगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वही जजेस बैठे हैं जिनका हमने अभी आपको बताया था कि इस देश में कानून व्यवस्था बहुमत के हिसाब से चलेगी, यानी जो बहुल संख्यकों की मर्जी होगी उनके इच्छानुसार चलेगी। ये तो इसमें तो ये भी हो सकता है कल को देश में एक पूरा कानून लागू कर देना चाहिए कि बहुल संख्यक की मर्जी ये है कि तमाम तर मस्जिदों को अतिक्रमण बताकर उनको ढा दिया जाएगा, और या फिर उनको जो है अवैध बताकर या उन पर जो है किसी दूसरे धार्मिक इबादत गाहों के उनके नीचे दबे होने का एक सर्वे का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, आप अंदाजा कीजिए 2,500 लोगों को नजरबंद कर घरों में हाउस अरेस्ट कर और 500 मीटर एरिया को सील कर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो सिर्फ इसी बुनियाद पर की जा रही हैं ताकि कोई इसके खिलाफ आवाज ना उठाए। आप
आवाज़ दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच कभी भी नहीं छुपता। अब देखने वाला बात यह है कि जब इसमें 13 तारीख को यानी परसों तरसों सुनवाई होगी तो इसके बाद में इसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी होगी। क्या वही जजेस इसकी सुनवाई करेंगे जो बात करते हैं कि ये देश बहुसंख्यकों के यानी अक्सरियत के हिसाब से चलेगा, उनकी मर्जी के हिसाब से चलेगा और यही कानून है। इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।